हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड का हमारा एग्ज़ाम हुआ है। जो सभी लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम दिए हैं क्लास 10th और 12th का, उसका रिजल्ट कब आएगा, हमारा ऑनलाइन रिजल्ट कब आएगा, ऑफलाइन रिजल्ट कब आएगा, और दो तीन तरह की सूचनाएं लेकर आए हैं। क्या आखिर आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद एडमिशन लेना है अगले क्लास में, तो एडमिशन लेना है क्या बिना मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट के ही एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा? तो रिजल्ट कब आएगा और ओरिजिनल मार्कशीट जो हमारा स्कूल पे आता है, कॉलेज पे ओरिजिनल मार्कशीट वह कब आएगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसी तरह से आगे आगे हमको क्या पढ़ना है, किस तरह से एडमिशन लेना है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों कुछ दिन एक महीना लगभग वीडियो नहीं पढ़ पाया था हमारे चैनल पे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था और कुछ अपना भी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी, जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो रहेगी, और क्लास 10th और 12th की पूरा बढ़िया तरीके से यूपी और सीबीएसई बोर्ड का तैयारी आपको कराया जाएगा। इसमें चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा को है क्वेश्चन, यूपी बोर्ड जो हमारा रिजल्ट है 2022, तो वह रिजल्ट हमारा पहले ऑनलाइन रिजल्ट आता है। ऑनलाइन रिजल्ट आता है तो कहाँ आता है? यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे आता है, यूपीएमएसपी की। और वह यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर कब आएगा? तो देखिए सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम। तो कब आएगा? आप एग्ज़ाम का रिजल्ट देख लीजिए। ये हमारा जो महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, तो ये मई के महीने में तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों मई के महीने में रिजल्ट अभी नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी कॉपी जांच हो रही है बोर्ड के एग्ज़ाम की। अब कॉपी जांच होगा, उसके बाद नंबर ऐड होगा, उसके बाद रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट पे शो करेगा। तो रिजल्ट कब आएगा? देखिए रिजल्ट जो हमारा है जून में आएगा। तो जून में बहुत से लोग बता रहे हैं जून में आएगा रिजल्ट, लेकिन कब आएगा जून में ये पर्टिकुलर अभी कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम नॉलेज इकट्ठा किए हैं, जानकारी कई जगह से इकट्ठा किए हैं, वह निकल के आया है कि जून के सेकेंड वीक में, यानी दूसरे सप्ताह में हमारा, जून के सेकेंड वीक में दूसरे सप्ताह में आएगा। अब दूसरे सप्ताह में कब आएगा ये मान के चलिए आप लोग 10 से 12 तारीख, यानी 10 से 12 जून के बीच में, 10 से 12 जून के बीच में आपका ऑनलाइन रिजल्ट जो हमारा आता है यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जो हमारा आता है वो शो होने लगेगा। तो 10 से 12 जून के बीच में लगभग आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये रहा आपका ऑनलाइन रिजल्ट यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा तो ओरिजिनल मार्कशीट भी उसी समय हम लोग को मिल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन रिजल्ट के साथ ओरिजिनल मार्कशीट किसी को नहीं मिलता है। ओरिजिनल मार्कशीट आपका एक कॉलेज पे मिलता है जहाँ आप अध्ययन करते हैं, जहाँ से आपका एडमिशन हुआ रहता है, वहाँ मिलेगा। तो कब मिलेगा ये भी क्वेश्चन है कि ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट हमारा कब मिलेगा? तो जब हमारा ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा उसके ठीक एक महीने बाद लगभग हमारा ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है वह हमारे कॉलेज पे जहाँ से हम एडमिशन लिए रहते हैं वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाता है यूपी बोर्ड द्वारा। तो अगर मान के चलते हैं आपकी जून में आपका रिजल्ट आएगा, अगर ऑनलाइन रिजल्ट आता है तो जुलाई के लास्ट तक मान के चलिए जो हमारा ओरिजिनल मार्कशीट है वह जुलाई के महीने में आएगा। वह जुलाई के लास्ट तक आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपके स्कूल पे कॉलेज पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से लोग आगे की पढ़ाई भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हाई स्कूल इंटर करके जो है यही बीच में पढ़ाई ड्रॉप कर देना है, तो आगे भी पढ़ाई करना है। आगे की पढ़ाई के लिए हमको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है तो खास करके जो हमारे स्टूडेंट है 10th वाले, तो 10th वालों का एडमिशन तो मान लीजिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन जो 12th वाले हमारे स्टूडेंट हैं, 12th वाले स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करना रहता है। तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपको जो है यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो बिना फॉर्म अप्लाई किए, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आप अच्छे कॉलेज में कहीं एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जैसे जैसे सपोज दैट हमको डीडीयू में एडमिशन लेना है, दूसरा चीज़ बीएचयू में एडमिशन लेना है हमको, तीसरा हमारा हो गया, और भी इसी तरह से जो हमारे आरएम एलयू के जो भी हैं हमारे, वो हमारे यूनिवर्सिटी हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, उसमें अगर एडमिशन आपको लेना है
तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये आपका अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आता है तब भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहता है। ये मत डर के रहिएगा कि मान लिया जाए कॉलेज वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल दिए और आपका ओरिजिनल मार्कशीट आया ही नहीं है तो आप फार्म को नहीं भरेंगे, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपका जो ऑफलाइन वाला रिजल्ट आएगा, जो यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे हमारा ऑनलाइन का जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसी ऑनलाइन वाले रिजल्ट पे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है तो उसी ऑनलाइन वाले मार्कशीट पे हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं हम, और एंट्रेंस फार्म भी भर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, जैसे ही आपका ऑनलाइन रिजल्ट आता है तो ऑनलाइन उसी वाले रिजल्ट से आप भर दीजिएगा एंट्रेंस फॉर्म और उसके बाद एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा। ऑफलाइन जब मार्कशीट आपका ओरिजिनल मार्कशीट आएगा तो इस ओरिजिनल मार्कशीट का फ़ोटो कापी आपको ले जाके जमा करना रहता है कॉलेज में जहाँ से आप एडमिशन लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है, कभी भी आप जमा कर सकते हैं, एडमिशन के बाद भी ओरिजिनल मार्कशीट जमा कर सकते हैं आप। तो इसमें कोई तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया कि हमारा ऑफलाइन जो मार्कशीट नहीं रहे तब भी हमारा ऑनलाइन मार्कशीट पे भी हम इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है कि जो भी हमारे स्टूडेंट 10th और 12th का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे। मान लिया जाए, देखिए सबकी तैयारी अलग अलग होती है, कोई लोग यहीं रह के मान लीजिए पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत से लोग शहरों में जाके यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं क्लास 10th वाले, जो क्लास 10th में एग्ज़ाम दिए हैं 2022 में, वो आप क्या करेंगे, 10th में पास हो जाएंगे, लगभग सभी लोग पास ही हो जाएंगे जो अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं। और हम पर्टिकुलर तैयारी भी कराए थे एग्ज़ाम के बीच में, मॉडल पेपर भी तैयारी कराए थे, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से आया था। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से तैयारी किए थे उनको पता होगा कि जो भी हम मॉडल पेपर लाए थे उसी मॉडल पेपर से लगभग 60-70% आ गया था। तो अभी भी हम आगे की तैयारी करवाएंगे। जो क्लास 10th के हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे फर्स्ट ईयर में यानी 12th में हम एडमिशन लेंगे। तो 12th में एडमिशन लेंगे, देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही होती है लोगों का कि 10th में जब पास हो जाते हैं उसके बाद 12th में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। क्योंकि 10th में तो हमारा लगभग सेम वही रहता है कि 5 सब्जेक्ट लेके पढ़ना रहता है, लगभग सभी लोग साइंस स्ट्रीम से ही पढ़ते हैं। लेकिन जब 12th में जाते हैं, हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, उसी समय कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि कौन सा हम सब्जेक्ट लें, मैथ लें कि बायो लें कि कॉमर्स साइड में चले जाएं, कि कौन सा सब्जेक्ट लें, इसी में सब लोग परेशान रहते हैं। तो देखिए जो भी हमारे 10th में पास होंगे स्टूडेंट, 10th में पास होंगे तो 10th में पास होने के बाद कई ऑप्शन हो जाता है। पहला ऑप्शन होता है हमारा साइंस ग्रुप से पढ़ेंगे, ज़्यादातर लोग साइंस ग्रुप का ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा आर्ट ग्रुप और तीसरा है कॉमर्स। तो देखिए ज़्यादातर लोग देखने में यही आता है कि साइंस ग्रुप से ही पढ़ते हैं, आर्ट ग्रुप से बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आर्ट ग्रुप जो है ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। आर्ट ग्रुप ज़्यादातर लोग, और जो भी पढ़ते हैं आर्ट ग्रुप में ज़्यादातर गर्ल इसमें होती हैं, लड़कियां ज़्यादातर आर्ट ग्रुप में जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैथ साइंस बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा तैयार हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ते हैं वही हार्ड हो जाता है। तो साइंस ग्रुप में अगर आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो साइंस ग्रुप में भी प्रॉब्लम होती है। साइंस अगर हम निश्चित कर लिए, इसमें भी प्रॉब्लम ये होती है, सब लोग सोचते हैं कि मैथ से लें या बायो से लें। तो यहाँ 2 ऑप्शन हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं कि मैथ लें कि बायो लें, मैथ लें कि बायो लें। इसी तरह से कई लोग बहुत सारा गलती कर देते हैं, सोचते हैं बाद में आगे जाकर ऐसे बहुत से लोग का सामने आया है कि वो सोचते हैं हमको दूसरे एरिया में जाना था, हम मैथ पढ़ लिए, या हमको जो है दूसरे एरिया में जाना था, हम बायो पढ़ लिए। तो पर्टिकुलर अभी मान लीजिए जाए आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो रिजल्ट आने से पहले ही आप अपना गोल निश्चित कर लीजिए कि हमको किस साइड में जाना है।
उसी के अकॉर्डिंग अभी से एडमिशन लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। अगर आप मैथ से एडमिशन ले लेते हैं, सपोज दैट आपको जाना है मेडिकल एरिया में, तब नहीं जा पाएंगे। या अगर बायो से आप एडमिशन ले लेते हैं, सपोज दैट आपको आईआईटी में जाना है, तो नहीं जा पाएंगे। तो यहीं से आप जब 10th पास करेंगे, 10th पास करने के बाद तो आपको निश्चित करना पड़ेगा। इसलिए आपका यूपी बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले ही आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, जो भी हैं आपका सपोर्ट करते हैं, उनसे आप पर्टिकुलर नॉलेज ले लीजिए कि हमको आगे क्या करना है, या अपना खुद का गोल फिक्स कर लीजिए कि हमको कौन से ग्रुप में पढ़ाई करनी है या आगे हमको क्या बनना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। सपोज दैट चलिए दूसरा हमारा है, ज़्यादातर लोग यही पढ़ेंगे। दूसरा ग्रुप हमारा आर्ट है, तो आर्ट को हम लगभग निगलेजेबल मान लेते हैं, इसमें बहुत से कम लोग पढ़ते हैं। तीसरा कॉमर्स है। कॉमर्स वाले ग्रुप में जो बैंकिंग एरिया में जाना चाहते हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग जिसको बैंकिंग में जॉब लेना है और बिजनेस करना है, बिजनेस एरिया में, जैसे आगे तक चल के बीबीए करना है या एमबीए करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, इस तरह की अगर हमको कोर्स करना है तो हमको कॉमर्स का चूज करना पड़ता है। तो अभी से आप गोल बना लीजिए, अगर आपको बैंकिंग एरिया में जाना है या बिजनेस के एरिया में जाना है, बिजनेस का कोर्स आपको करना है, तो आप कॉमर्स ग्रुप से पढ़िएगा, बिना किसी से पूछे जाते एकदम आप अपना लक्ष्य बना लीजिए, कॉमर्स से पढ़िएगा। ये हमारा उसके बाद साइंस वाला आता है। अगर आप सोचते हैं कि साइंस हम ग्रुप लेके पढ़ेंगे, तो साइंस ग्रुप में क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे। तो देखिए साइंस में आपका हो जाएगा, साइंस में 2 ग्रुप आपका हो गया, एक मैथ हो गया, दूसरा बायो हो गया। अब देखिए जो मैथ और बायो का ग्रुप है, बस एक ही सब्जेक्ट का अंतर रहता है। इसमें मैथ से अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप बायो नहीं पढ़ेंगे, और बायो से एडमिशन लेंगे तो आप मैथ नहीं पढ़ेंगे। बस एक ही सब्जेक्ट का हमारे यहाँ फ़र्क रहता है। नहीं तो जितना सब्जेक्ट आप मैथ से पढ़ेंगे उतना ही सब्जेक्ट यहाँ बायो से पढ़ेंगे। 5 सब्जेक्ट पर्टिकुलर मैथ से रहता है और 5 ही सब्जेक्ट हमारा बायो से रहता है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारा सब में कॉमन रहता है। अगर आप सपोज दैट मैथ से लेंगे एडमिशन, तो मैथ्स तो रहेगा ही। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारा हिंदी, हिंदी सब में कॉमन है, चाहे मैथ से रहें, चाहे आर्ट से रहें, चाहे कॉमर्स से रहें। तीसरा हमारा है इंग्लिश, चौथा हमारा है फिजिक्स, और 5वां है केमिस्ट्री। तो यही 5 सब्जेक्ट पर्टिकुलर हमको इंटर में पढ़ना रहता है। और अगर हम बायो से रहते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट हमारा कॉमन रहता है, मैथ हट जाता है, मैथ की जगह हमारा बायो हो जाता है। तो अब देखिए जिसको सपोज दैट जाना है, हमको मान लिया जाए आईआईटी में, जैसे इंजीनियर हमको बनना है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तब क्या करेंगे? अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप तुरंत बिना किसी रोके टोके आप तुरंत जो है मैथ से एडमिशन करा लीजिएगा 10th पास होने के बाद। और दूसरा चीज़, अगर आपको टीचर बनना है, पहला हो गया। दूसरा टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए मैथ या बायो दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। उसके बाद आपको अब मान लिया जाए ज़्यादा प्रोफेशनल डिग्री लेना है, हायर क्वालिफिकेशन में जाना है मान लिया जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अगर मान लिया जाए आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये तो ग्रेजुएशन के बाद होगा पर्टिकुलर, लेकिन इससे भी मैथ से रहें, बायो से रहें, कॉमर्स से रहें, कोई दिक्कत नहीं रहता। बहुत से लोग गोल बनाते हैं कि हम तैयारी करेंगे, तो कई लोग सोचते हैं कि मैथ से अगर पढ़ेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। अब आईएएस का जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस होता है, यूपीएससी में क्या होता है, आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपको, चाहे ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से रहे, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगर मैथ से पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग पर्टिकुलर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो मैथ से पढ़ते हैं, या टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ से पढ़ते हैं। दूसरा चीज़ हमारा हो गया बायो से। देखिए बायो से ज़्यादातर लोग प्रेफर इसलिए करते हैं, हमको मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं। जिसको भी डॉक्टर बनने का एम रहेगा वह बिना किसी से पूछे जाचे तुरंत बायो से एडमिशन करा लेना।
कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। मैथ से आप करा लेंगे, मैथ से भी डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन आपको लेना पड़ता है, पीएचडी तक जाना पड़ता है, तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो तुरंत बायो से एडमिशन लीजिएगा। अब इस डॉक्टर में क्या है, मेडिकल लाइन में, मेडिकल में कई सारे कोर्स होते हैं, जैसे बी फार्मासिस्ट का भी होता है, बी फार्म हो गया, ठीक है, डी फार्म हो गया, या नीट का एग्ज़ाम हम क्रैक करते हैं। नीट का एग्ज़ाम हम क्रैक करके क्या करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस या बीएएमएस, वो तो डिपेंड करता है, जब आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे जिस हिसाब से रैंक रहेगा उसी हिसाब से आपको एमबीबीएस या बीएएमएस उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो ये रहा हमारा, आपको बता दिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। मान लिया जाए किस एरिया में जाना है तो उसी के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट को चूज करिएगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आईटी वगैरह में जाना है तो मैथ ले लीजिएगा, डॉक्टर बनना है पर्टिकुलर आप तो बायो से एडमिशन कराइएगा खास करके। तो इसमें आपको हम क्लास 10th के बारे में नॉलेज दे दिए। इसके अगले वाले वीडियो में हम क्लास 12th के बारे में बताएंगे कि क्लास 12th हम पास करके क्या क्या कर सकते हैं, किस एरिया में जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जो भी तैयारी करते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।